बाबा साहब ने हमारे हिंदुस्तान को दिया, वो ब्राह्मणों को भी दिया, ठाकुरों को भी दिया और जाटाओं को भी दिया, दलितों को भी दिया। उसी के तहत अगर ये चलते हैं तो ठीक रहेंगे। ये सोच रहे हैं कि मनुस्मृति स्मृति से देश चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब रहा, आपने पूछा मिश्रा जी के बारे में, ऐसे मिश्रा ना जाने कितने आए कितने गए। और रहा बी.एन. राव जी का, तो बी.एन. राव जी बाबा साहब के सेवक थे, उनके साथी थे, उनके हम आलोचना नहीं कर सकते हैं। ये मनुवादी लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब दलित वर्गीय के लोगों का भीम आर्मी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। जहां भी किसी के कष्ट हो तो हमारे हेमेंद्र भाई जी के नंबर पे, आर.के. फाइटर जी नंबर, किसी भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता के नंबर पे फोन कर सकते हैं, तत्काल सेवा के लिए आएंगे। बाकी अपनी कोई भी ऐसी दृष्टिकोण नहीं है कि किसी धर्म को या जाति को प्रोत्साहित करें या परेशान करें। अपना तो केवल मानना ही है कि सभी अपने अपने धर्मों के रास्तों पर चलते रहें, शांति का प्रयास देते रहें और भीम आर्मी का साथ देते रहें। भीम आर्मी के लोग कहीं भी, जहाँ कहीं भी गलत होता है वहाँ घटना पर जाते हैं, पहुंचते हैं रात में दिन में। और हम यही चाहते हैं कि भीम आर्मी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आदमी जोड़े और बाबा साहब के विचारों पर आगे बढ़े। बाबा साहब ने जो कुछ किया अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों को कुर्बान देकर के, अपने जीवन को दांव पे लगा के दलित समाज के लिए कुछ किया, वो हमारे पास शब्द नहीं है उनके कहने के लिए। उन्होंने जो भी कुछ किया, जो हम जो इस मुकाम पे खड़े हैं, इसे बाबा साहब की देन है। लेकिन इस सत्ता जब चलती है, जैसे कि यूपी की सरकार में खुशी चल रही है, तो ये आज इन्होंने जो 6 तारीख को बलवान दिवस मनाया जा रहा है बाबा साहब का, इन्होंने आज ही के दिन ही अयोध्या वो बाबरी मस्जिद को तोड़ा था कि इसीलिए कि हम बाबा साहब के मर दिन को भूलें और ये बीजेपी अपना 100 विजय दिवस मनाए और मुस्लिम भाई अपने इस दिन को अकाल दिवस मनाए। ये इनकी नीति है कि हमारे जो महापुरुषों के त्योहार हैं, दिवाली होली वगैरह जो हैं, उनको अपने रूप में ये प्राप्त करते जा रहे हैं। अभी शाम को देखना मथुरा जिले में चौक बाजार रिवर सुनती हुई, वो तलवार लहराती हुई ये रैली निकलेगी। वैसे बरसात 3 दिन से बहुत अलर्ट हो रहा है, मुस्लिम समृद्ध बस्तियों में पुलिस पड़ी हुई है, मेरे यहाँ भी बहुत पड़ी हुई है, 3 दिन हो गए। लेकिन ये उनके लिए तलवार भाले लेकर के रैली शाम को निकलेगी। लेकिन पैसे हम लोग को रैली निकालते हैं तो ये बड़ा बुरा मानते हैं। बताइएगा, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जैसे कि सिखों ने मांग करी थी खालिस्तान की, तो वो तो कह दिए ये जो है आतंकवादी हैं, इनकी लिए कोई नहीं कह सकता है। ये हिंदुस्तान के खंड हो जाएंगे, खंड हो जाएगा, हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। जबकि ये प्रजातंत्र मुल्क है, इसमें सब धर्मों को बोलने का अधिकार है। इसका ये सीधा कारण है कि जो सत्ता सरकार पक्ष में होती है, वो सरकार का इनको शोषण होता है। ये परमिशन ले ना ले, कितनी में रैली कहीं होकर निकालें, रूट चेंज कर लें, ये इनकी आदत है, ये करते हैं। ये सब सरकार के शोषण में करते हैं। ऐसा एक लॉ बना दे गया 2002 के बाद में, किसी महापुरुष की मूर्ति लगेगी तो प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपनी मूर्ति पूजाओं में, अपने महापुरुषों में सत्ता पक्ष के वीआईपी को चीफ गेस्ट बना देते हैं। उस चीफ गेस्ट के आधार पर सत्ता पक्ष के होने के नाते अनुमति आराम से मिल जाती है। जब हम लोग सत्ता में होंगे, हम लोग भी ऐसे कार्य करेंगे, हम लोग अपनी मूर्ति स्थापित करेंगे। लेकिन हम लोगों को तो अपने घरों में क्या, मोहल्ले में मूर्ति स्थापित करने की जगह कोई तो लेनी पड़ती है। ये दिक्कत आती है। जिसकी सरकार होती है सत्ता में, वो उसके मन मुताबिक कार्य होते हैं। हमारी भी सत्ता आएगी दिन तो हम भी करेंगे ऐसे कार्य। हमारे समाज में सब तरह के लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझको धोखा दिया है कि पढ़े लिखे लोग जो आश्रम का फायदा उठाते हैं, लगभग अपनी कमाई के 5% अपने समाज में प्रगति के लिए, उन्नति के लिए देंगे। लेकिन हमारे लोग आश्रम का लाभ उठा करके सत्ता पक्ष में चले जाते हैं और नौकरी पेशे में जाकर के अपने समाज के संबंध कम कर देते हैं। इसलिए हमारा समाज एक दूसरे में सामाजिक आपस में मनमुटाव बना हुआ है।